हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट पात्रता का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। इसके बाद में जो है रीट मेंस जो कि फरवरी के अंदर फिक्स है, पहले जनवरी था, अब फरवरी इसको कर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मैसेज, कॉल और टेलीग्राम वगैरह पे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है काफ़ी सारे जो उन्होंने मैसेज डाले कि जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, कौन से नोट्स बेस्ट रहेंगे, तो ये उन्हीं से रिलेटेड बुक्स लेके आया हूँ। 3 बुक्स की यहाँ पे हम बात करेंगे आज। दीनवाल पब्लिकेशन, शिकवाल और लक्ष्य की, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और बेसिकली जो है वो राजस्थान वाले पोर्शन के लिए, जीके वाले पोर्शन के लिए आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन सी बुक यहाँ पे लेनी चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और मैं बताऊंगा कि मैं भी सजेशन करूंगा कि आपके लिए जो कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। तो पहले हम एक एक करके जो है वो तीनों का रिव्यू देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मेरे पास जो है दीनवाल पब्लिकेशन, लक्ष्य और ये यहाँ पे शिकवाल की है। तो अब हम जो है वो तीनों का एक एक करके रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम दीनवाल पब्लिकेशन की ले लेते हैं और उसके बाद में जो है लक्ष्य की ले लेंगे। अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं तो देखो लक्ष्य और दीनवाल दोनों की दोनों सेम है, पेजेस की संख्या भी जो है लगभग सेम है। इसके अलावा जो है वो शिकवाल पब्लिकेशन की, तो शिकवाल पब्लिकेशन की आप देखोगे तो शिकवाल पब्लिकेशन जो है वो काफ़ी पतली है और जो है वो लक्ष्य और दीनवाल से थोड़ी सी यहाँ पे पतली है। ठीक है, के अंदर की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें पेजेस की संख्या जो है वो लगभग यहाँ पे जो है वो 800 साढ़े 800 पेजेस है, जो कि एक बार में पढ़ना तो बहुत काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। इसके अलावा जो है आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो है वो रिवीजन भी आप जो है वो अच्छे से नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसके अंदर पेपर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। जहाँ पर डायग्राम होना चाहिए था जियोग्राफी में, वहाँ पे इन्होंने जो है वो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है और पेपर क्वालिटी शानदार है। इसके अलावा जो नक्शे वगैरह हैं, इसकी पेपर क्वालिटी यहाँ पे और भी अच्छी है। ग्लोसी जो पेपर होता है, ग्लोसी वाले पेपर के ऊपर इन्होंने जो है नक्शे और डायग्राम यहाँ पर बना रखे हैं। इसके अलावा जहाँ पर फ़ोटो वगैरह मैप होना चाहिए था वहाँ पर प्रॉपर है। और देखो क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है उसके लिए क्वालिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बस थोड़ा सा इफ़ेक्ट लगता है। कलरफुल बुक है और एमसीक्यू वगैरह दे रखे हैं हर पेपर के पीछे। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कौन से एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे बेस्ट अच्छी बात है, जो कि शिकवाल और लक्ष्य के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है कि आपको जो है वो बता दे कि कौन से एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो इसमें जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्होंने ब्लू शेड के अंदर पेपर डाला है और वही है, यहाँ पे इन्होंने जो है वो फैक्ट वगैरह सारे डालने की कोशिश की है। मटेरियल थोड़ा ज़्यादा ही है, रीड के हिसाब से इन्होंने भी मैटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई कोचिंग वाला जो है वो, हर कोई बुक्स वाला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश करता है कि उसकी बुक्स में से जो है वो बाहर नहीं जाए। लेकिन स्टूडेंट के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि इतना वो पढ़ नहीं पाता, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कितना मैटर काम का है, कितना मैटर काम का नहीं है। आपको उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन हाईलाइट करना है जो आपके ज़्यादा काम की है। उसके अलावा आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्किप करने की यहाँ पे ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है इसमें से स्किप करोगे। वैसे ही आप हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखोगे तो उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा राजा वगैरह के बारे में और उनकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखवा रखी है, तो इतना मैटर मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रीट वाले बच्चों को इतनी ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। सो आप लोगों को इसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और आप जो स्किप करोगे तो ही आपके लिए ये बुक अच्छी साबित होगी और तभी आप जो है इनको बार बार रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। कुल मिला के ये बुक आपके लिए अच्छी है, बट आपको इसमें से जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होगी, हाईलाइट करनी होगी, उन्हीं को बार बार चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि 800 पेजेस पढ़ना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लक्ष्य की, और लक्ष्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है शिकवाल की यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें जो है वो सिलेबस वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू रीट मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। सब कुछ जो है वो सिलेबस में से उठाया गया है, सारे वही यहाँ पे पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने पेपर क्वालिटी तो नॉर्मल ही है, तो और मैप वगैरह इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से बना रखे हैं और ज़्यादा अच्छे से इन्होंने बना रखा है कि जो है वो कौन सी चीज़ कैसे है, और वही पीछे जाके जो है वो MCQ यहाँ पर है, बट इसमें वो बता नहीं रखा कि कौन से एग्ज़ाम्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो और नॉर्मली शॉर्ट में चीज़ें दे रखी है, इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं दे रखी। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं इनको, वो सारी की सारी इन्होंने जो शॉर्ट्स के अंदर यहाँ पे डाल रखी है इतनी, और इम्पोर्टेंट सारी बातें जो इन्होंने कवर कर रखी है। अगर अपन बात करते हैं तो जो है वो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेज है, और स्टूडेंट इतने ज़्यादा पेजेस को जो है वो नहीं पढ़ पाएगा इतने कम समय में, और बार बार रिविज़न करने की ज़रूरत होती है। सो अब जो है वो हमारी शिकवाल वाली पब्लिकेशन की बुक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
इसके अंदर भी आपको जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थानी भाषा वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ें हैं जो पेपर क्वालिटी नॉर्मल ही है, और इसके अलावा इसमें भी फैक्ट लगभग सारे फैक्ट जो इन्होंने कवर कर रखे हैं, जितने फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 3rd ग्रेड के हिसाब से, वो सारे के सारे फैक्ट इसके अंदर जो है वो यहाँ पे कवर कर रखे हैं। पे सिलेबस की बात कर ले तो वही पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस मेन ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, और ज्योग्राफी से शुरू है ये पार्ट, और इसके अंदर वही जितने भी फैक्ट यहाँ पे कवर हो सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ये जो है वो हल्की सी पेजेस में जो है वो मिक्सअप हो गए हैं, बट ये हर बुक में नहीं आता है, ये तो किसी 1-2 मिस प्रिंटिंग हो जाती है उसकी वजह से। बाकी जहाँ पर मैप वगैरह होनी चाहिए थे इस बुक के अंदर भी आपको मैप काफ़ी दिख जाएंगे, और फैक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। जितने फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे फैक्ट इसके अंदर है। और आज की सारी बुकों के अनुसार इसमें भी जो है वो लास्ट में टॉपिक के बाद में जो है वो MCQ है, जो कि पुराने क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, बट वो इन्होंने भी मेंशन नहीं कर रखा। पेपर क्वालिटी भी नॉर्मल है, और इसमें ज़्यादा डीपली नहीं दे रखा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक इन्होंने नहीं कर रखे हैं, जो काम की चीज़ें वही इन्होंने डाल रखी है। इस बुक की मुझे सबसे बेस्ट यही चीज़ लगी कि इन्होंने जो है फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं डाली है, और ओनली इम्पोर्टेंट काम की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप जो है पतली बुक को तो जो है वो बार बार अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छी बार पढ़ के, और जो है मोटी बुक्स को जो है वो आप एक बार ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो रिवीजन कैसे करोगे। तो छोटी बुक होगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप जो है वो देख सकते हो काफ़ी पतली बुक है, इतनी मोटी नहीं है। सो आप जो है वो सिकवाल पब्लिकेशन की बुक भी यहाँ पे बेस्ट मुझे लगी। तो अब जो है वो तीनों का कंपेरिजन अगर हम एक बार करें तो देखो दीनवाल पब्लिकेशन की और सिकवाल की, देखो आप जो है वो देख सकते हो दीनवाल पब्लिकेशन कितनी मोटी है और सिकवाल की जो है वो यहाँ पे कितनी पतली बुक है। और देखो आप जो है वो एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे तभी वो चीज़ आपको अच्छे से याद होगी, अगर आप एक बार ही पढ़ के छोड़ दोगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, ठीक है। तो तीनों का कंपेरिजन करें तो मुझे ज़्यादा देखो, अब अगर आप 2nd ग्रेड की या फिर इसके अलावा जो है आपको रीट के अलावा आगे भी किसी तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम की, तो आप लोग जो है वो दीनवाल पब्लिकेशन की बुक मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए जो है दीनवाल पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और आपकी तैयारी थोड़ी ठीक है, मतलब आपने पहले भी कभी पढ़ा है, तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो सिकवाल वाली बुक भी यहाँ पे बेस्ट रहेगी। इसके अलावा जो है वो लक्ष्य वाली बुक भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर तीनों में से एक पूछे तो जो है मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दीनवाल पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट इतना नहीं है तो फिर आप जो है वो सिकवाल वाली बुक यहाँ पे ले सकते हैं। सिकवाल वाली बुक भी यहाँ पे अच्छी है, तो उसको मैं सजेशन करता हूँ। सिकवाल वाली बुक यहाँ पे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए, तो आप जो है उसको लेके उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कहीं ना कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले रखा है या फिर जो इन गाइडों को खरीदेंगे, उन लोगों के लिए भी मैं सबसे बेस्ट सजेशन आप लोगों को दूंगा कि ये जो है दिशा वाली एग्ज़ाम रिव्यू की बुक्स, प्लीज़ आप इन बुक्स को यहाँ पे परचेस करें। और ये बुक अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो आपके पास ये बुक्स होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो पुराने क्वेश्चंस जो जितने भी वो सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप ये बुक ज़रूर से परचेस करें। बेस्ट बुक ये रहने वाली है मेरे हिसाब से। या फिर कोई दूसरी जो भी एग्ज़ाम रिव्यू वाली बुक्स आती है वो आप ले सकते हैं, बट बेटर ये है क्योंकि इनमें मिस्टेक्स काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन किसी का कोर्स लेना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सजेशन कर दूंगा कि रीट मेंस जीके के लिए कौन सा कोर्स यहाँ पे बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। और फिलहाल अभी जो है वो काफ़ी कोचिंग्स में ऑफर चल रहा है, जैसे कि कलाम वगैरह के अंदर, परिष्कार वगैरह के अंदर। तो जिन कोचिंगों में मुझे बेस्ट लगता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।